तो देखिए, अगर इस्लामाबाद में बातचीत नाकाम रही तो इसकी बड़ी वजह बनेगा इजराइल। अमेरिका का वो सहयोगी जिसने सीज फायर के ऐलान के बाद से ही लेबनान पर लगातार हमले करता रहा। इजराइल कहता है कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं, जबकि ईरान कहता है कि इस जंग में लेबनान भी एक पक्ष है जिसे इजराइल ने जंग में घसीटा। तो फिर क्या होगा अंजाम इस टकराव का, समझ लीजिए इस रिपोर्ट से। बीच बातचीत ईरान के लेबनान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले। ये ट्रंप भी देख रहे हैं और इस्लामाबाद पहुंचा ईरानी डेलीगेशन भी। नेतन्याहू किसी के सुनने को तैयार नहीं, ये भी साफ है। तो बताइए, इस बातचीत का हल शांति कैसे हो सकता है? नेतन्याहू का असली इरादा ईरान से जंग खत्म न हो। सीज फायर के ऐलान के बाद से नेतन्याहू ने जिस तरह पूरा फोकस लेबनान पर कर दिया है, इजरायली सेना दिन रात रिहायशी इलाकों से लेकर ब्रिज, सड़क और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को जिस तरह निशाना बना रही है, यह अपने आप में हैरान करने वाला है। इजरायली फोर्स ने पिछले 24 घंटे में ही 100 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में 160 से ज्यादा बम गिराने की खबर है। सीज फायर के बाद से लेबनान में अब तक 300 लोग मारे गए हैं, जबकि 1000 घायल हैं। इजराइल का कहना है कि ईरान से जंग में लेबनान कोई पक्ष नहीं, इसलिए हमले जारी रहेंगे। इजराइल को समर्थन अमेरिका का भी है, जबकि ईरान विरोध कर रहा है। इस बीच लेबनान की सरकार भी कई बार हमले रोकने की अपील कर चुकी है, लेकिन बातचीत की पेशकश के बावजूद नेतन्याहू ये कहते हुए हमले नहीं रोक रहे कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकी संगठन के ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं। हालांकि लेबनान और इजराइल के बीच का संघर्ष 80 साल से ज्यादा पुराना है। जब इजराइल की स्थापना हुई थी, लेबनान ने इजराइल को मंजूरी नहीं दी। उसने फिलिस्तीन के वजूद का समर्थन किया। इजराइल इसी बात से लेबनान का विरोधी है। दोनों के बीच पिछले 80 सालों के हर दशक में युद्ध किसी न किसी रूप में भड़का, लेकिन ईरान के साथ जंग में लेबनान शांति का निर्णायक पॉइंट बन गया है। अगर इस पर सहमति नहीं बनी तो ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्ता फेल भी हो सकती है। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का दौर चल रहा है, लेकिन इजराइल को पाकिस्तान पर विश्वास नहीं है। इजराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाला पाकिस्तान यहूदियों के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहा है, और यही वजह है कि नेतन्याहू की टीम ने मुनीर और उसकी कंपनी पर जवाब दिया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अब मुनीर को छोड़ेगा नहीं मोसाद। इजराइल को कैंसर बोलना भारी पड़ेगा। पाक ने इजराइल से पंगा गलत ले लिया। आतंकियों को खाद पानी देने वाला पाकिस्तान आज शांति वार्ता का दिखावा कर अपने पाप धोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुनिया जिन्ना लैंड के जिहादी मंसूबों से पूरी तरह वाकिफ है। पाकिस्तान की रग में खून नहीं, दहशतगर्दी दौड़ती है, ये किसी से छिपा नहीं है। मुनीर और शहबाज ट्रंप के इशारों पर नाचते हैं, ये भी एक सच्चाई है कि जब पाकिस्तान ही कॉम्प्रोमाइज्ड है भीख मांगने की बुनियाद पर, तो लीडरशिप की क्या बात आप करेंगे? पाकिस्तान में अमेरिका की मर्जी के बगैर हुकूमत नहीं बनती। अभी भी आज भी ये हुकूमत भी अमेरिका की मर्जी से बनी है, उसकी मर्जी के बगैर नहीं बनी। ये हकीकत तो सब जानते हैं, लेकिन मुनीर ने पाकिस्तान को एक और नई मुसीबत में डाल दिया है। मुनीर के पिट्ठू ने इजराइल को कैंसर बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुस्लिम मुल्कों में हीरो बनने की कोशिश कर रहा मुनीर अब नेतन्याहू के टारगेट पर है। पाकिस्तान में इजराइल का खौफ इतना है कि ख्वाजा आसिफ को अपना वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा जिसमें उन्होंने इजराइल को कैंसर कहा था। ये वही ट्वीट है जिसने इजराइल और पाकिस्तान के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया है। यहूदियों पर सवाल उठाते हुए ख्वाजा आसिफ ने लिखा था, निर्दोष नागरिकों को इजराइल द्वारा मारा जा रहा है, पहले गाजा में, फिर ईरान में और अब लेबनान में। रक्तपात लगातार जारी है। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फिलिस्तीनी भूमि पर इस कैंसर जैसे राज्य की स्थापना की, वे नरक में जलें। जनाब स्पीकर,
मुस्लिम दुनिया को, आलम इस्लाम को एक बात जो है रिकग्नाइज करनी चाहिए कि हमारा असली और अबदी दुश्मन जो है, जहां हिंदुस्तान है वहां इजराइल भी है। ख्वाजा आसिफ के इस बयान ने नेतन्याहू और उनकी टीम को इतना आग बबूला कर दिया कि इजराइल को कहना पड़ा कि आतंकियों को इजराइल छोड़ेगा नहीं। यहूदी समाज पर निशाना बनाने वाले ख्वाजा आसिफ को इजराइल के विदेश मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा, शांति मध्यस्थता का दावा करने वाली सरकार द्वारा लगाए गए इन खुलेआम यहूदी विरोधी आरोपों को इजराइल बहुत गंभीरता से लेता है। यहूदी राज्य को कैंसर कहना असल में उसके विनाश का आह्वान करना है। इजराइल उन आतंकवादियों से अपनी रक्षा करेगा जो उसे नष्ट करने की कसम खाते हैं। पीएम नेतन्याहू ने भी जिन्नालैंड के नाकाम हुकूमत को तल्ख लहजे में जवाब दिया। नेतन्याहू के ऑफिस ने लिखा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा इजराइल के विनाश का आह्वान बेहद निंदनीय है। यह ऐसा बयान नहीं है जिसे किसी भी सरकार से बर्दाश्त किया जा सके, विशेषकर उस सरकार से जो खुद को शांति का निष्पक्ष मध्यस्थ होने का दावा करती है। इजराइल ने दो टूक कह दिया कि हमें उस देश से नसीहत की जरूरत नहीं जो खुद आतंकियों को पनाह देता हो। भारत में इजराइल के राजदूत रूबेन अजार ने पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने ला दी। Well, we don't trust Pakistan. I think that they have been behaving very problematically when it comes to sponsoring of terrorism. They don't recognize our state. The Americans have decided to get their assistance, their facilitation. That is their choice. From our point of view, we trust our American friends. पाकिस्तान मीडिएटर की भूमिका में है, लेकिन इजराइल से उसकी नफरत जगजाहिर है। जिन्ना मुल्क के फर्जी एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि मुनीर और शहबाज ने मिलकर इजराइल को सीन से आउट कर दिया और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। पहली दफा जिंदगी में हुआ है कि नेतन्याहू इसराइल उस टेबल पे नहीं है जहाँ पे ये चीजें डिस्कस हो रही हैं, जहाँ पे फैसले हो रहे हैं जिसमें इसराइल के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। ये बड़ी बात है, ये पाकिस्तान ने करके दिखा दिया। जो देश मध्यस्थता की भूमिका में होता है उसे पार्टी नहीं बनना चाहिए। ये बात मुनीर और उसके गुर्गे भूल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान नफरत की बुनियाद पर टिका है। उसकी इजराइल से दुश्मनी राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक है। दोनों देशों के बीच कभी औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं रहे हैं। पाकिस्तान आज तक इजराइल को मान्यता नहीं देता है और यही वजह है कि इस शांति वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका पर इजराइल ही नहीं पूरी दुनिया सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।